पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होने लगी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सभी 294 सीटों में हो रहे चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वह खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी और इस बार ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट में चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। वजह है, इस सीट से विपक्षी पार्टी भाजपा ने शुवेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि ममता ने इस बार कितने नए चेहरों पर दांव लगाया है और कितने सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है, और साथ ही महिला उम्मीदवारों की संख्या इस बार कितनी है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरना और मैं हूं श्रेया रतन। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 294 सीटों में से 251 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछली बार की तरह ही 3 सीटें दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की सहयोगी पार्टी जीटीए प्रमुख अनित थापा के लिए छोड़ी गई हैं। इसीलिए उन पर टीएमसी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। बता दें कि ममता बनर्जी खुद अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से मैदान में उतरेंगी और यहां उनके प्रतिद्वंदी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी चुनावी मैदान पर होंगे। हालांकि शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से पवित्र कर को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे इन दोनों ही सीटों पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है, क्योंकि पवित्र शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते हैं और पिछला चुनाव में पवित्र शुवेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम में जमीनी स्तर पर भी काम किया था, क्योंकि पवित्र की नंदीग्राम सीट पर पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, जिसका नतीजा ये हुआ था कि वहां से सीएम ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। पवित्र कर ने 17 मार्च को ही टीएमसी का दामन थामा और पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट में उनके नाम को शामिल करते हुए उन्हें शुवेंदु के खिलाफ ही रणभूमि में उतार दिया। वहीं लिस्ट जारी करते हुए ममता ने कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। अगर लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए, मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए। गौरतलब है कि टीएमसी ने इस बार सेलिब्रिटी चेहरों से दूरी बनाई है। जमीनी नेता और कार्यकर्ताओं पर इस बार भरोसा जताते हुए उन्हें मौका दिया है। दरअसल 2021 के चुनाव में ममता ने कुल 15 सेलिब्रिटी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि इस बार केवल 2 सेलिब्रिटीज को टिकट मिला है। वहीं उम्मीदवारों के लिस्ट में कुल 52 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 47 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक कोटे से हैं, जबकि 78 कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति यानी एससी और 17 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कोटे से हैं। टीएमसी ने इस बार कई नए और युवा चेहरों पर भी भरोसा जताया है, जबकि 72 सिटिंग विधायकों या मंत्रियों का टिकट काटा गया है। इसके अलावा इस बार कई सिटिंग विधायकों के सीट भी बदले गए हैं। बताते चले कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस साल 2011 से लगातार बंगाल में सत्ता पर काबिज है, और अगर इस चुनाव में टीएमसी जीती और ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज कर लेंगी और वो ऐसा करने वाली देश की पहली महिला होंगी। हालांकि जयललिता के नाम पर 5 बार तमिलनाडु की सीएम बनने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वह 1991 से 2016 तक अलग अलग कार्यकाल में सीएम पद पर रही थी। बहरहाल 14 साल से सीएम ममता के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती बनी रही और राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कुल 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद भी टीएमसी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। वहीं वाम दलों ने भी 192 प्रत्याशियों को उतारकर मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इस बार चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। 23 और 29 अप्रैल को वोट यहां डाले जाएंगे और चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या इस बार टीएमसी लगातार सत्ता में वापसी करने में सफल रहेगी या नहीं, और क्या ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनने का रिकॉर्ड दर्ज कर पाएंगी। खैर, ये तो 4 मई को ही साफ हो जाएगा। इसके अलावा क्या ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी साख बचा पाएंगी या भाजपा का दांव उन पर भारी पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।